आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने सुना होगा पिछले दिनों जम्मू के बोर कैंप के करीब वहाँ पे 2 मूर्तियाँ इनको मिली हैं। उसी के लेकर आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कोलॉजी संगीता शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इन मूर्तियों की क्या अहमियत है। इसी बारे में हम इनसे संगीता शर्मा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, आपका स्वागत है यंग माइंड्स में। थैंक यू। मैम, पहले तो हम इन मूर्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये मूर्तियाँ क्या अहमियत रखती हैं और कैसे आप तक ये मूर्तियाँ पहुँची? जैसा कि आपने देखा होगा कि मूर्तियों को देखने से ही पता चलता है कि ये कितनी रेयर हैं, है ना। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये मूर्तियाँ अपने आप में ही बहुत ही वैल्यूएबल हैं। और साथ ही हमें ये भोर कैंप एरिया से मिली। हमें किसी ने, अपने ही फील्ड स्टाफ ने सूचना दी कि ये वहाँ पर मूर्तियाँ कुछ निकली हुई हैं। तो हम एकदम से हमारी आर्कियोलॉजी की जो टीम थी, हम वहाँ पहुँचे तो हमने ये मूर्तियाँ वहाँ से बरामद की। तो अब लाकर यहाँ रखी हुई हैं, तो इनकी कंजर्वेशन का हम सोच रहे हैं, कंजर्वेशन करेंगे और फिर जल्दी ही ये आम पब्लिक के लिए भी डिस्प्ले कर देंगे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में। मैम, ये जो मूर्तियाँ मिली हैं, क्या ये कहीं पे मतलब ऐसा शायद मिले कि यहाँ पे यहाँ कोई मंदिर हो सकता है या कोई इमारत हो सकती है या कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट हो सकता है जहाँ से ये मूर्तियाँ मिली हैं? कोई ऐसे शायद मिले वहाँ पे? देखिए, ये हम ऐसा सोच सकते हैं, एक एप्रीहेंशन है कि हो सकता है वहाँ पर कहीं किसी टाइम में कोई मूर्तिकार ऐसे हुए हों जो इस तरह की मूर्तियाँ बनाते हों। या दूसरा ये भी हो सकता है कि ये किसी पीछे से पानी में बहती हुई आई हों, क्योंकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मूर्तियाँ, इस तरह की क्राउन आप जैसे देख रहे हैं गॉडेस इंद्राणी का, तो इस तरह की काफ़ी वहाँ पर बनी हुई हैं मूर्तियाँ। दूसरा, कश्मीर में भी इस तरह से बनती हैं। अब ये है कि ये हम एक्सपर्ट्स की टीम बैठेगी तो ये डिसाइड करेंगे, उसमें ये फाइंडिंग्स हम करेंगे, देखेंगे कि ये आखिर मूर्ति आई कहाँ से है। बहकर भी आ सकती हैं पानी में, या किसी ने दबाई हो वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। मैम, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये मतलब मूर्तियाँ किन किन मतलब देवताओं की या देवी की है, और साथ में कितनी पुरानी मूर्तियाँ ये तो हमने मतलब इसकी जो प्रिलिमिनरी हमने इसकी फाइंडिंग की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मूर्ति जो है दोनों 12th सेंचुरी की हैं। और एक तो गॉडेस इंद्राणी की हैं, जो इसके हमने फीचर्स देखे, या जो इसके जिस तरह के इन्होंने ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहने हुए हैं, या इनके जिस पर बैठी हुई हैं, हाथ में खड्ग लिया हुआ है, तो साथ में हाथी पर बैठी हुई हैं, हाथी का वाहन, तो ये इंद्राणी है गॉडेस। तो दूसरी जो है वो लॉर्ड शिवा की है। मैम, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, देवी देवता हो सकते हैं या उससे पुरानी कोई चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अभी तक सबसे पुराना मतलब कौन सा ऐसा कुछ मतलब कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स या कोई ऐसा निकाल पाई है जिसको हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का सबसे पुराना हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है? ऐसे आप डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी एक हमने गैलरी पूरी ही आर्कियोलॉजी को समर्पित कर दी है। तो उसमें आप देखेंगे 9th सेंचुरी के लॉर्ड शिवा हैं, त्रिमूर्ति शिवा हैं। और साथ ही एक आप देखेंगे कि शिव और पार्वती की मूर्ति है, जबकि पार्वती खंडित है थोड़ी, और शिव और पार्वती की मूर्ति है और ब्लैक स्टोन में है वो। और वो आप देखेंगे ये सबसे पुरानी मूर्तियाँ हमारी मानी जाती हैं, जिस पर आज तक बहुत से रिसर्च स्कॉलरों ने रिसर्च भी की है। और साथ ही ये बसोली एरिया से निकली हैं। इस तरह से जम्मू बड़ा रिच माना गया है अपने हेरिटेज को लेकर। कहीं भी ये इस तरह की जो हेरिटेज की से रिलेटेड जो मूर्तियाँ हैं हमें मिलती हैं। पर हमारे लिए ये परेशानी वाली या एक दुख की बात ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, ये जागरूकता नहीं है कि इन मूर्तियों का अगर इस तरह का कुछ भी मिलता है, जैसे कि कहते हैं ना, ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो हमारा है वो कहता है कि 10 रुपये से ऊपर मतलब कि अर्थ से कुछ भी निकलता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, मतलब गवर्नमेंट का होता है। तो लोगों में ये अभी तक जागरूकता नहीं है कि इस तरह का कुछ भी होता है तो वो डिपार्टमेंट को सूचित करें, ताकि डिपार्टमेंट उनको प्रिजर्व कर सके। तो मैं तो आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि किसी को भी इस तरह का कुछ मिलता है तो डिपार्टमेंट को ज़रूर कांटेक्ट करें। जो लोगों के लिए आपने एक अपील की है, मगर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का आगे क्या प्रोग्राम मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं
उनके लिए और क्या क्या खासकर जम्मू कश्मीर में इसके लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें दरियाफ्त हो सकती हैं। उसमें कोई काम कर रही है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम अपना काम बखूबी से कर रहा है इस तरह की हेरिटेज को संभालने का। अब जैसे कि रिवाइवल रेस्टोरेशन स्कीम हमारी जो चल रही है उसके अंडर हमारे 18 जगह काम चल रहे हैं मॉन्यूमेंट्स की रेस्टोरेशन के। तो उनमें से बहुत से मॉन्यूमेंट्स हमने रेस्टोर कर लिए हैं। जैसे रियासी में देखेंगे आप, वहाँ भी 2-3 मॉन्यूमेंट्स हमने रेस्टोर कर लिए हैं। उसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी, और आने वाले समय में भी हम इस तरह का काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ये थी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कोलॉजी संगीता शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि खासकर लोगों से अपील की जाती है जब भी कई इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं, कम से कम डिपार्टमेंट को उसको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि हम उसकी अच्छी तरह से रख रखाव कर सकें। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।